चन्द्राय श्रीसुरभ्यै नमः। श्रीसुरभ्यै नमः। श्रीसुरभ्यै नमः। श्रीगुरुवे नमः। श्रीगुरुश्चरणपादुकाभ्यां नमः। श्रीगुरुश्चरणकमलेभ्यो नमः। भक्तवाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्चैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वर्णानाम् अर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायको। भवानी शङ्करौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धस्वान्तस्थमीश्वरम्। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं। यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। उद्भवस्थितिसंहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे। रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। भक्त भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्णां वपुए। जिनके पदवंदन किए नाशे विघ्न अनेक। श्री जगदम्बा देवी नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके। शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी
नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते न तातो न माता न बन्धुर्न दाता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता न जाया न विद्या न वृत्तिर्ममैव गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि भवाब्धावपारे महादुःखभीरूपपात प्रकामी प्रलोभी प्रमत्त संसारपाश प्रबद्ध सदाहं गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि जानामि दानं न च दानयोगं न जानामि तन्त्रं न च स्तोत्रमन्त्रम् न जानामि पूजां न च न्यासयोगम् गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि विषादे प्रमादे प्रवासे जले चानले पर्वते शत्रुमध्ये अरण्ये शरण्ये सदा मां प्रपाहि गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि अनाथो दरिद्रो जरारोगयुक्तो महाक्षीणदीनः सदा जाड्यवक्तो विपत्तौ प्रविष्टः प्रणष्टः सदा गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि पुण्यं न जानामि तीर्थं न जानामि मुक्तिं लयं वा कदाचित् न जानामि भक्तिं व्रतं वापि मातर्गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि
जगदम्बा देवी नमः। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व में शांति हो, भारत अखंड हो, भारत माता की जय हो, गौ हत्या बंद हो, गौ माता की जय हो, अपने अपने माता पिता की जय हो, गुरुजनों की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, अखिल गौवंश की जय हो, पावन दक्षिण कौशल महाक्षेत्र की जय हो, श्री खारुन मैया की जय हो, श्री महानदी मैया की जय हो, श्री शिवरी नारायण महाक्षेत्र की जय हो, श्री चंपारण्य महातीर्थ की जय हो, श्री दुधाधारी महामठ की जय हो, सब तीर्थन की जय हो, सब विप्रन की जय हो, सब संतन की जय हो, सब भक्तन की जय हो, गंगा मैया की जय हो, यमुना मैया की जय हो, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, आज के आनंद की जय हो, सपरिकर श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की जय हो, महर्षि वेदव्यास भगवान की जय हो, श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो, श्री परीक्षित जी महाराज की जय हो, श्री जन्मेजय जी महाराज की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव, शंभो शिव शिव, जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम, जय जय राधे श्याम, निताई गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि शरणम। आज हम सभी श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के द्वितीय दिवस श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा का श्रवण कर रहे हैं। श्रीमद् देवी भागवत कलिमल हरणी, कलयुग के समस्त पापों का नाश करने में समर्थ श्रीमद् देवी भागवत महापुराण प्रत्यक्ष रूप से प्रमाणिका है, प्रमाण शास्त्र है और भगवान की भगवती की वांगमयी प्रतिमूर्ति ही है श्रीमद् देवी भागवत महापुराण। आज हम सब मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग, जिसकी सहज सुलभता हमें श्रीवास्तव परिवार की ओर से आयोजित श्रीमद् देवी भागवत महापुराण आज हम सभी अविनाश कैपिटल होम 2 जहां श्रवण करने जा रहे हैं।
आज यह क्षेत्र भी परम पवित्र हो रहा है, जहां भगवती पराम्बिका मां जगदम्बा की वांगमयी प्रतिमूर्ति ही शब्दमय रूप से गुंजायमान हो रही है। बड़ा सौभाग्य है उनका, जिनको यह कथा सुनने की इच्छा जागृत हुई। जब करोड़ों जन्मों के पुण्यों का उदय होता है, तब जाकर के कहीं हमारी बुद्धि को ये चेतना प्राप्त होती है कि हम आत्म कल्याणार्थ, पितृ कल्याणार्थ, जन कल्याणार्थ पुराणों का श्रवण करें। वह वंश, वह कुल परम पवित्र है, जिस वंश में उस घर के पुत्र संतान यह इच्छा करते हैं कि हम अपने पितरों के कल्याणार्थ, जन कल्याणार्थ, आत्म कल्याणार्थ यह कथा का श्रवण करें। अरे यह सामान्य कथा नहीं है, यह वही कथा है जिसको सुनने के लिए केवल ऋषि, महर्षि, राजर्षि, देवर्षि, ब्रह्मर्षि पर्यंत समस्त ज्ञानी महात्मा नित्य इस भगवती के महापुराण का श्रवण किया करते हैं। इस प्रकार हम तो ऋषियों में भी शामिल नहीं होते, तो ब्रह्मर्षि तक के तो दूर की बात है। तो हमारे लिए कितने गौरव की बात है ये कि हम भी उसी महावाणी का आश्रय लेने जा रहे हैं। इसलिए ध्यान पूर्वक भगवती की वांगमयी कथा आप सभी श्रवण करें। यह कथा सब कुछ देने में समर्थ है। यह भागवत वास्तव में क्या है, भगवान खुद कह रहे हैं अपनी वाणी से। श्रीमद्भागवतम यस्तु पठेत्वा शृणुयादपि श्लोकार्धं श्लोकपादं वा स याति परमां गतिम्। क्या कह रहे हैं कि जो श्रीमद् भागवत को पढ़ता है अथवा सुनता है, इस भागवत के एक श्लोक तो दूर, आधा श्लोक, आधे श्लोक की आधी मात्रा का उच्चारण भी, श्लोक पादम वा, किसी एक पाद का उच्चारण भी यदि वह कर ले तो वह परम गति को प्राप्त होता है। सयाम परमां गति। यह वाणी, यह शब्द शक्ति कितनी गंभीर है। इस शक्ति में, इस शब्द की शक्ति में इतना तेज है कि यह हमारे चित्त में बैठे मलिनता को, अपवित्रता को हर लेती है। वाणी में बहुत शक्ति होती है। हम कहते हैं कि ये क्या कुछ भी कह दिया कि इसको सुनने से समस्त पापों का विनाश हो जाता है। ऐसी क्या खास बात है इस शक्ति में या इस शब्द में, शब्द ब्रह्म में? कैसे चित्त को परिवर्तित करती होगी ये? कैसे नहीं करती? आप अपने घर में ही, घर की छोड़िए, जहां भी रहते हैं, आपसे कोई मीठी वाणी में ही बात करे, मीठे शब्दों से बात करे,
तो आपका चित्त परिवर्तित हो जाता है, कुछ क्षण के लिए ही सही। एक सामान्य व्यक्ति के मुख से निकली सामान्य सी वाणी सुन करके हम प्रभावित हो जाते हैं। अच्छा, कोई हमारा अपमान कर दे, व्यक्ति तो साधारण ही है, पर अपने मुख से असाधारण शब्दों की तीर चला दे, अपमानजनक शब्द कह दे, तब देखिए आपका चित्त कैसे बदल जाता है। बदलता है। वह सामान्य इंसान के मुख से निकली सामान्य सी वाणी हमारे चित्त को परिवर्तित कर देती है। तो ये भगवती पराम्बिका के मुख से उद्धृत परावाणी है। इसके श्रवण, इसके उच्चारण से यह आत्मा विमुक्त हो जाती है। चित्त परिवर्तित ही नहीं होता, चित्त का महाचित्त में तदाकार हो जाता है। वो महाचित्त कौन है? कौन है महाचित्त? चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। उस परम चैतन्यता, चेतन स्वरूप चिदानंद में समाहित हो जाता है। ये वही परब्रह्म, परम शब्द है। आज उसी शब्द का श्रवण हम करने जा रहे हैं। दीनमर्धम तदर्धम वा मुहूर्तम क्षणमेव वा ये शृण्वन्ति नरा भक्त्या न तेषां दुर्गति क्वचित्। यदि हम सभी जीवात्माओं को यह इच्छा है कि इस जीवात्मा की कभी दुर्गति न हो, तो वह सदा माँ भगवती दुर्गा की इस परावाणी का आश्रय ले। दुर्गा कहते किसको है? किसे कहते हैं दुर्गा? दुर्गा यानी क्या है? दुर्ग शब्द किससे बना है? दुर्ग यानी किला भी होता है, और दुर्गा, दुर्गार्ति शमनी, दुर्ग पदवी निवारणी, दुर्ग मच्छेदिनी, दुर्ग साधनी, दुर्ग निहंत्री, दुर्ग नाशिनी। मतलब क्या है? केवल एक शब्द की इतनी लंबी व्याख्या है, अब समझ जाइए। दुर्गा जी के जो 32 नामावली हैं, ये एक शब्द दुर्गा को परिभाषित करते हैं। दुर्गा का अर्थ होता है दुर्गा, दुर्गति का नाश करने वाली, दुर्गति का नाश करने वाली। पढ़ते तो हम सब हैं 32 नाम, पर एक अक्षर दुर्गा को समझ जाएं। ये दुर्गति क्या है? कितने प्रकार की है? कहा 3 प्रकार की। एक है चारित्रिक दुर्गति, यह शरीर पा करके हमने इस शरीर का दुरुपयोग किया, ये इस जीवात्मा की शरीर की दुर्गति है। ये दुर्गति भी 3 प्रकार की। आदि व्याधि, बीमारियों की दुर्गति होती है, निर्धनता की दुर्गति होती है ना? किसी को धन की दुर्गति है, किसी को सुख की दुर्गति है, किसी को बीमारी की दुर्गति है। अच्छा, ये तो हुई शरीर की। अब आते हैं मन की, सूक्ष्म शरीर की दुर्गति, व्यसन की दुर्गति है ना? हमारा मन किसी न किसी व्यसन से विमोहित है, वह मन की दुर्गति है। और अहम तत्व की दुर्गति, अहंकार जिसमें समाहित है। इन सभी प्रकार के दुर्गतियों का नाश जिससे हो या जो करे, उसे कहते हैं दुर्गा। अब देखिए 2 अक्षर का नाम है, लेकिन ये 2 अक्षर का नाम ही सब कुछ ठीक करने वाली है। इसीलिए इसे जगत जननी दुर्गा कहते हैं।
फिर इतना ही नहीं, दुर्गम ज्ञानदा, दुर्गम ज्ञानदा, दुर्ग दैत्य दवानला। अर्थ समझ में आ रहा है? दुर्गम ज्ञानदा का अर्थ है इस दुर्गति, जितनी भारी दुर्गति होगी हमारी, जितनी भारी मात्रा में यह शरीर दुष्कर्म करता है, पाप करता है, उससे उस आत्मा की जितनी भयंकर दुर्गति होती है, उसको उससे दुगुने चौगुने मात्रा में प्रबल पुण्य करना पड़ता है, जिससे उस दुर्गति का नाश हो। इसलिए दुर्गम ज्ञानदा, चौगुनी मात्रा में ज्ञान की प्राप्ति वो दुर्गा कराने वाली है और पुरुषार्थ करने की शक्ति देने वाली है। ज्ञान तो हम सब ने सुन लिया है ना? तो क्या हम सब ज्ञानी बन गए? हाँ? नहीं। आप लोग जो सुन रहे हैं ना, यह तो ज्ञान है उनके लिए जो साधक हैं, और जो साधक नहीं है, जो सुख सुविधाओं को भोगने वाले हैं, उनके लिए ये केवल जानकारी है, इंफॉर्मेशन है ना। यदि सुन लिए, ज्ञान हो गया, तो अभी सब लोग घर बार छोड़ करके निकल जाएंगे नैमिषारण्य, तो वो ज्ञान नहीं है। सबको मालूम है क्रोध नहीं करना चाहिए, सबको मालूम है सत्य बोलना चाहिए, है ना, लेकिन कौन कौन ये अपनाता है? क्यों? बस इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लिए। इंफॉर्मेशन और नॉलेज अलग अलग है ना। जानकारी होना अलग बात है, ज्ञान होना अलग बात है। कथाओं की जानकारी हमने ले ली, ले करके बैठ गए, ये अलग है। लेकिन जब उस जानी हुई जानकारी को जब हम अपने आचरण में लाते हैं, आचरण में ला करके वह आत्मा जिस चीज का अनुभव करती है, उस अनुभव जनित जानकारी को ज्ञान कहते हैं। तब ज्ञान की प्राप्ति होती है। ये ज्ञान की परिभाषा है। हमने सुना, क्रोध ना करें, सत्य वचन बोले, ब्रह्मचर्य का पालन करें। हमने सुन लिया, यह क्या हुई? जानकारी। मगर जब हम अपने नित्य आचरण में इन सुनी हुई बातों को उतारेंगे, उसको आचरण करने से जो अनुभव हमें प्राप्त होगा, उस अनुभव को ही ज्ञान कहते हैं। इसीलिए ज्ञानी बनने के लिए 3 स्तर होते हैं। इन 3 स्तरों को पार करना होता है। विद्वान जिसको बोला जाता है। हमारे यहाँ 3 परंपरा है, इसको बांटते हैं। जब पूर्ण ज्ञानी हो जाते हैं, तब उस व्यक्ति की मुक्ति हो जाती है। वो 3 स्तर कौन कौन से हैं? कहा 3 स्तर है। आप उसको 3 भाग में विभाजित कर दीजिए। पहला स्तर है श्रवण का, सुनने से। दूसरा स्तर है अध्ययन का, पढ़ने से। तीसरा स्तर है अनुभव का, व्यवहार में लेकर आ जाए। आप जो ज्ञान सुन रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, वो केवल एक कान तक न सीमित रहे, वह जब व्यवहार में भी आ जाए तो वह होगा अनुभव ज्ञान। इस प्रकार एक ज्ञानी को 3 स्तर से आंका जाता है। आप लोगों को शायद न समझ में आए, अब हम इसको गणितीय आकलन से समझाते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण है। पूर्ण संख्या क्या है? पूर्णांक कौन सा है? किसको कहते हैं हिंदी में? पूर्णांक
गणित। पूर्णांक किसे कहते हैं? शून्य। हाँ, शून्य के अतिरिक्त पूर्णांक किसको कहेंगे? 9 अक्षर अपने आप में पूर्णांक है। ठीक है। शून्य, सभी शब्दों की उत्पत्ति भी शून्य से, और सभी शब्द जाके मिल भी शून्य में जाते हैं। शून्य वह है निर्गुण निराकार। नहीं समझ पाएंगे हम। शून्य को भाग दो किसी से तो क्या आएगा? शून्य आएगा। शून्य का भाग देंगे क्या आएगा? इनफाइनाइट, अनंत। अनंत आएगा ना? हाँ, वैदिक गणित है, रामानुज गणित पद्धति। अनंत आएगा, क्योंकि शून्य अथाह है। ये आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, 9 से समझ लीजिए। ये आप लोगों की भाषा में आप लोग समझे 100, 100%। कहते हैं ना, किसी भी चीजों में पूर्णांक प्राप्त करना है आपको तो 100 में 100 अंक होने चाहिए। तो ज्ञान की भी पराकाष्ठा आप 100 अंक से निर्धारण करें। 3 स्तर बांटिए। वो 3 स्तर है 33, 33, 33। 33% भाग होता है व्यक्ति का श्रवण से ज्ञान प्राप्ति। 33% होता है अध्ययन, ज्ञान प्राप्ति। फिर 33% होता है अनुभव, व्यवहार काल में। कितना हुआ? 99। एक बचा। वो एक क्या है? सद्गुरुदेव भगवान की महती करुणा कृपा। हम 99 हो गए पूरे, लेकिन फिर भी मुक्ति नहीं है। कहा क्यों? कि जब गुरुदेव हाथ बढ़ाएंगे उसके बाद वो एक पूर्ण हो जाएगा। इसीलिए उसको कहा जाता है 100, तब जाकर के मुक्ति होती है। शंकराचार्य जी पूर्व जन्म में पूर्ण हो चुके थे। 99, 1% बच गया। उस 1% को पूर्ण करने के लिए वो धरा में जन्मे थे। इसलिए महज कम उम्र में ही उन्होंने पुरुषार्थ चतुष्टय की पराकाष्ठा को पार कर दी। महज 8 वर्ष की आयु में सन्यास धारण करना कितनी बड़ी बात है। कैसे संभव हुआ? करुणा किसकी? गुरुदेव की। इसीलिए वह ज्ञान, चर्चा हो रही थी यहाँ ज्ञान की, इसलिए हमें वह दुर्गम ज्ञान को प्राप्त करना है तो उसके लिए दुर्गा की शरण में जाना ही पड़ेगा। आइए हम सब माँ भगवती के नाम संकीर्तन, कथा प्रारंभ होने से पहले नाम संकीर्तन। श्री राधे जय जय राधे, राधे जय जय राधे, श्री 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 राधे जय
राधे
मिला दे जय राधे, श्याम मिला दे जय राधे, धाम खिला दे जय राधे, धाम खिला दे राधे 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 जय जय श्री राधे, जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। श्री राधे।